आपको टिकट देने देने पे बाजिद हैं अली अमीन गंडापुर साहब, फिर नूरुल हक कादरी साहब की भी बात की जा रही है। इसके मुकाबले में आपके अपने वर्कर्स कहते हैं कि इरफान सलीम गौरी जो कि कारकुन है उनको मिलना चाहिए, फिर मिशाल यूसुफ जई की बात हो रही है कि उनको मिलना चाहिए चूंकि जो इमरान खान साहब है उन्होंने नॉमिनेट किया है। तो इस तमाम मामले को किस तरह देख रहे हैं? मैं पहले जो मेरे एएनपी से थे या मुस्लिम लीग के हम हमारे मेडिकल स्पोक्समैन से वो बात कर रहे थे कि जी इबादुल्ला खान साहब आप जी हमारी सीटें जी हमने बड़ी कुर्बानी दी है, आपने तो सीटें जिनके जरिए ली हैं मैं समझता हूँ ऑर्डर के जरिए, जुडिशियल कू के जरिए, इनकी तो देखे 18-19 पे एक सीट बनती है, एक 19 पे इनकी टोटल अपोजिशन की मतलब 1.5 उसके बाद बचती थी 6 वोट बचते थे, तो इनका तो एक सेनेटर बनता था। तो आप खुद सोचें कि जिस तरीके के साथ इलेक्शन कमीशन ने फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मैं समझता हूं कि रेवड़ियों की तरह जो है वो इनको सीटें मिल गई हैं, तो इनका हक तो 25 सीटें वो भी नहीं थी, और 4 सीटें जो हमारी सेनेटर की एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं जो अवाम का मैंडेट है। तो उस पे आप खुद सोचें कि जुल्म हमारे साथ हो रहा है, रो ये रहे हैं, अजीब बात है। दूसरा ये कहना, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी भी है, पॉलिटिकल कमेटी भी है, वो जो डिसाइड करेगी, ये हमारे इंटरनल मामलात है, उस पर इंशाल्लाह सबका इत्तेफाक होगा। वो जो फैसला करेगी अक्सरियत जिसके साथ होगी वो सामने आ जाएगा, लोग भी देख लेंगे कि किसको टिकट मिला है किसको नहीं मिला। लेकिन लेकिन असल बात ये लेकिन डॉक्टर साहब आपकी पार्टी थोड़ी हो या सीटें फिर हैं, आपका मसला वहां से बयानिया बना हुआ है, डॉक्टर साहब हमारी सीटें छीन ली गई। जी जी तो सेनेट के अंदर हर हमारा वर्कर है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हर कोई इसमें उसका हक है कि उसने कुर्बानियां दी हैं, वो आना चाहता है। लेकिन अफसोसनाक बात है कि चूंकि थोड़ी सीटें हैं और हमारी लेडीज के साथ भी ज्यादती हुई है, कि हमारी मिनॉरिटीज के साथ भी ज्यादती हुई है कि हमारी सीटें छीन के किसी और को दे दी गई, तो मसाइल वहां से पैदा हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब ये फैसले आएंगे तो सबको काबिल जी असलम साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से पीटीआई के अंदर अब एक रिफ्ट है, तो इससे क्या आपको मामला इलेक्शन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है या ये मामला एडजस्टमेंट से ही हल हो जाएगा? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया था, अब भी यही अर्ज कर रहा हूँ कि इसी में फायदा है। हाँ, मैंने पहले भी अर्ज किया था, अब भी कर रहा हूँ कि इसमें फायदा पीटीआई का है। पीटीआई के आपस के इख्तलाफात हैं, हमने पहले भी कहा था, वो पहले दिन से है। 3-4 ग्रुप पीटीआई केपीके के अंदर मौजूद हैं, उनकी असम्बली में मौजूद हैं। जुनैद अकबर साहब का अपना ग्रुप है, अली अमीन साहब का अपना ग्रुप है, एक और तीसरा ग्रुप भी है। मैं मजीद 4-5 ग्रुप हैं, उनके पीटीआई के अपने लोग, मसाइल उनके अपने अंदर हैं। बाकी रह गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीटीआई मानती है नहीं मानती है, पीटीआई का अंदरूनी मामला है। पीटीआई को मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में तो साकिब निसार के फैसले भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में तो खोसा साहब के भी फैसले मौजूद है, वहां बिंदयाल साहब के भी फैसले मौजूद हैं। इस रवश को हमें खत्म करना होगा कि जो फैसला मेरी फेवर में हो जाए तो बहुत अच्छा है, जो मेरे मुखालफ की फेवर में हो जाए जी हमारे साथ ज्यादती हुई है। हम अदालतों को इस तरह से मैं समझता हूँ कि अदालतों को मुतनाज़ा ना बनाए, हम अपनी सियासी बसीरत के साथ सियासी फैसले करें। अगर खान साहब ने कोई लिस्ट भेजी है तो उसे ओके करें, और इनका जाती मामला है। बात वही है कि इनका जाती मामला है, और पीटीआई जब तक अपने लेकिन अंदरूनी लेकिन मामला डॉक्टर को साहब जो कंट्रोल ये नहीं सवाल करे। उठा रहे हैं कि जिस तरह से सीटें मिली हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से अब उसको स्टाम्प लग गई है, तो वो एक प्रोसीजर, तो उस पर सवालात तो उठते हैं। देखिए, बात यह है कि जब ये पीटीआई को मिली थी तो सबसे पहले हमने कहा था कि हम इसमें नहीं, अपना रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएंगे, और हम नहीं भी गए। हमने इनको 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 हमने मुबारकबाद भी दी थी कि जी आपको मिल गई है। उस वक्त भी हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हम रिव्यू पिटीशन में भी नहीं गए। हम बिल्कुल, हमें बुलाया गया, हम तब भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए। हमारे जो उस वक्त एमएलए हल्फ उठा चुके थे और असेंबली में बैठे हुए थे, उनको जब उन्होंने हमें कहा जी हमें तो जाने दें, हम तो मुतासर हैं, हमने उनको भी सुप्रीम कोर्ट में जाने दिया। हम उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े थे जब इनको मिली थी, और आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है तो इनको बड़ा दिल करना चाहिए। पीटीआई के दोस्त जब तक बड़ा दिल नहीं करेंगे, सियासत में ये इसी तरह होता रहेगा, और इनको बड़ा दिल करना चाहिए। अगर ये बड़ा दिल नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, तो फिर इस तरह से मामला नहीं चलेंगे।
अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ डिसीजन किया है, मैं यहाँ पर बैठ के आपके प्रोग्राम पे तो उसको बहस मुआवजा नहीं कर सकता। वो तो एक अदालती फैसले हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले किए हैं उन सब ठीक। चीजों को मद्देनजर रख के डॉक- किए। इनकी भी गलतियां, इनकी खामियां हैं, जो विद इन 3 डेज इन्होंने पार्टियां ज्वाइन नहीं की है। तो कई से मसाइल है, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता, ठीक हो गया। उस तरफ जाना नहीं चाहता। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आ गया, जाहिर बात है कि अब वो लॉ ऑफ द लैंड है, वो सबके लिए काबिल कबूल होना चाहिए, तो इसमें आप लोगों को किसी भी गिले शिकवे की तरफ नहीं जाना चाहिए, जाहिर बात है वो आपको एक्सेप्ट करना है। हमसे 200 सीटें 180 सीट छीन ली गई, हम उस पर भी जी सब्र करें। हमारे से हमारा मैंडेट छीन लिया गया, उस पर भी हम सब्र करें। हमारी 76 सीटें वो भी हमसे ले ली गई, उस पर भी हम सब्र करें। आप हमसे देखें, हमारे लोगों को जेलों में डाल दिया गया, हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब जेल में बैठे हैं, उस पर भी आप सब्र करें। आप बताएं कि हमें लेके किधर जाना चाहते हैं? लोग कुछ और कर रहे हैं, अपनी मैंडेट किसी को दे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को। ये कहते हैं हमारा मैंडेट छीन जाता है, आप सब्र करें। और जब कोई बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आती है तो हमारी चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के जो है वो बयान किया जाता है ताकि मीडिया के ऊपर जो है ट्रोलिंग होती रही। तो मैंने पहले कहा कि जी ये वर्करों की पार्टी है, वर्करों का हक है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी एक वर्कर हूँ। तमाम लोग जिस पार्टी के अंदर, चाहे जुनेद इन्होंने कहा कि जी इख्तलाफ है, मैंने पहले कहा अली अमीन हो हमारा भाई, जुनेद भाई हो, सारे एक पेज पे हैं। अभी लाहौर में जाके उन्होंने इकट्ठी वहां पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, स्पीचेस भी किए, उन्होंने कहा कि हम इमरान खान पैटर्न चीफ की छतरी के नीचे, उनके अहकामात के नीचे हम एक हैं। हमारा कोई देखे, हम जाती वेंडेटा पे या जाती जो है वो अपने मंशूर पे तो नहीं चल रहे हैं, जो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर पे चल रहे हैं। तो और उनका सर, खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है, मैं उस पर आपका मौकिफ लूंगा। उन्होंने कहा कि अगर इरफान सलीम साहब को टिकट नहीं मिलता तो फिर हम वजीर हाला हाउस का घेराव भी करेंगे, वहां पे धरना भी देंगे और हर सूरत अपनी बात ये मनवाएंगे। इस दफा हम पीछे नहीं हटेंगे। सारी कुर्बानियां वर्कर्स ने दी हैं तो टिकट भी उनका ही हक है, मिर्जा अफरीदी का हक नहीं है। मैं पहले कह चुका कि ये जितना भी मेहनत है, हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं, हमारे वर्कर हैं, ये उन लोगों की मेहनत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मतलब इस मुश्किल टाइम में भी खड़ी है। इसके ऊपर पार्टी क्या फैसला करती है, पार्टी का फैसला आपके इंशाल्लाह सामने आ जाएगा। सर, मेहनत आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, उनकी मेहनत है, लेकिन रिवॉर्डिंग उनके लिए कुछ नहीं है अगर उन्हें सीट ही नहीं मिलती। कर रहा हूँ, देखिए मैं चूंकि वर्कर हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं इसलिए कहा कि हमारा काम है कि अपने वर्करों को सेटिस्फाइड करना। इंशाल्लाह हमारा वर्कर हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हम समझते हैं कि वर्कर को ये नहीं है कि चले मतलब मैं सर उसकी बात नहीं करता। डॉक्टर साहब, मैं राय का इजहार कर रहे हैं, मेरी बात सुन। अगर हमारे वर्कर जो है वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, यकीनन उनकी जो बात है वो सुनी जाएगी। फैसला पार्टी ने करना है, पॉलिटिकल पार्टी ने करना है, कोर कमेटी ने करना है, और जनाब इमरान खान साहब से इंडोर्समेंट जो भी है वो उसको फॉलो किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और कभी भी हम अपने वर्करों को, अपने जो हमारे जो है वो समझते हैं कि वो वर्कर्स जो हमारे लिए, हमारी जिंदगी से ज्यादा जो है वो हमारे लिए अहमियत रखते हैं, हम कैसे उनको छोड़ सकते हैं? डॉक्टर साहब, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद तो आपसे एक सवाल करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप कहीं मत जाइएगा। नाजरीन, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत होते हैं।